हरे कृष्णा माता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत ही सुंदर प्रश्न करने के लिए। आज का आपका प्रश्न है, भक्ति का स्वभाव कैसे होता है। भक्ति मनुष्य जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। बिना भक्ति के मनुष्य जीवन बर्बाद है। यहाँ पे कहते हैं कि भक्ति अगर जल में मिल जाए तो भक्ति का स्वभाव ऐसा है कि वो जल को भी चरणामृत बना देती है। और अगर यही भक्ति अन्न में मिल जाए तो अन्न प्रसाद बन जाता है। और यही भक्ति अगर वाणी में मिल जाए, वाणी में मिल जाए तो वह वाणी को कीर्तन बना देती है। अगर भक्ति देवी हाथों में आ जाए तो हाथों के द्वारा किया गया सारा कार्य सेवा बन जाता है। अगर वही भक्ति शब्दों में विराजमान हो जाए तो भागवत कथा बन जाती है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि यही भक्ति भगवान को भी अपने बस में कर लेती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि मैं अपना शुद्ध भक्ति, प्योर भक्ति जल्दी किसी को नहीं देते। क्यों? क्योंकि अगर भगवान अपना प्रेममय भक्ति दे दिए तो भगवान को क्या करना पड़ता है? उस भक्त का नौकर बनना पड़ता है। भक्ति में इतनी शक्ति है कि वो भगवान को भी बस में करती है। और भक्ति हर समय भक्तों के हृदय में विराजमान रहती है। भक्ति जहां जहां जाती है, ज्ञान और वैराग्य उनके पीछे पीछे अपने आप चलते रहते हैं। इसलिए भक्ति जीवन का सार है। अगर हमने अपने जीवन में भक्ति को नहीं लाए तो जीवन यूजलेस है। इसलिए कहते हैं कि भौतिक संसार में अगर कोई व्यक्ति भगवान का भक्ति नहीं कर रहा है, भजन कीर्तन नहीं कर रहा है, तो वह जिंदा होते हुए भी मृतक के समान है और इस धरती का बोझ है। इसलिए हम सबको भक्ति देवी से प्रार्थना करनी चाहिए कि वो कृपा करके हमारे ऊपर ऐसी कृपा करें ताकि हमसे कहीं दूर ना जाएं और हम भगवान की श्री चरणों में भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक लगे रहें। तो ये जो है भक्ति का स्वभाव है। इतना पोटेंसी है भक्ति में कि यह भक्ति भगवान को भी अपने वश में कर लेती है। भक्ति देवी की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।